मेरे पास एक स्टेबलाइज़र आया है जो शायद 5 kV का है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये स्टेबलाइज़र में जैसे ही बिजली देते हैं तो इसका कोई आउटपुट तो पहले नहीं निकलता है, उसके बाद रिले का जो आवाज़ है वो किट 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 ऐसा करते रहता है। यही इसका फ़ॉल्ट है। तो एक प्रोब मैं ग्राउंड पे रखता हूँ कॉमन वायर पे, और ये देख सकते हो यहाँ वोल्टेज इन हो रहा है। समझते हैं, अभी फ़िलहाल इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। 220 वोल्ट का वायर ये रिले में आया है। रिले का काम स्टेप डाउन और स्टेप अप करना होता है। चलिए समझते हैं ये रिले किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको 2 4 6 लूप दिख रहा होगा रिले में। मैं जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्त ये 220 वोल्ट इन यहाँ हुआ है। इन होने के बाद ये जम्फर मारा हुआ है, देख सकते हो। ये येलो कलर का जो वायर है ये मैं चिमटी की मदद से दिखा रहा हूँ। ये जम्फर होके डायरेक्ट इस पत्ती पे गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि 220 वोल्ट यहाँ आने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ गया है, यहाँ आया है। यहाँ आया तो क्या होता है, ये पत्ती जो है इससे अटैच है। मैं दिखा रहा हूँ, इससे अटैच है, इससे अटैच है। तो अब ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ 220 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब 220 वोल्ट आया यहाँ, तो ये गया कहाँ, तो येलो वायर के माध्यम से ये रोटरी में गया। ये देख सकते हो रोटरी में गया। रोटरी क्या करता है, जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो ये बिजली इन देने लगता है ट्रांसफार्मर के लूप में, इस तरह से देता है। अब देने के बाद ये ट्रांसफार्मर इससे इस लेग से आउट करता है। तो यहाँ आ गया। आउट करने के बाद अब आउट किया तो ये जम्फर क्रॉस मारा हुआ है यहाँ। तो अब हम कह सकते हैं कि आउट हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, ये तब होगा जब रिले ऑफ रहेगा। तो ये कंडीशन हम तब के बात कर रहे हैं जब रिले ऑफ होगा। तो यहाँ से आउट हो रहा है। अब आउट होने के बाद देख सकते हो, अब यहाँ आउट हुआ तो ये ऊपर अटैच है, ये पत्ती तो ऊपर अटैच है। तो आउट अब इस लेग से हम कह सकते हैं कि ये चिपका हुआ है इसमें, यहाँ आया आउट, फिर यहाँ आ गया आउट, क्योंकि ये पत्ती ऊपर है। अब ये ही वायर के माध्यम से दूसरे साइड वाले से ये यहाँ से आउट कर देगा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक जम्फर मारा हुआ है, देख सकते हो। ये जम्फर मार के यहाँ आया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउट निकल करके आएगा वो इस लेग पे आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम समझते हैं। ये कब, जब रिले ऑफ होगा तब। अब रिले को हम चालू करेंगे, मतलब रिले में बिजली देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पत्ती नीचे चिपक जाएगा। ठीक है, नीचे चिपक जाएगा। तो अब कह सकते हैं ये 220 वोल्ट तो इन यहाँ से हो ही रहा था। अब ये इन हो रहा था तो यहाँ से ये इन होते हुए यहाँ आ गया है, फिर से वही कंडीशन। लेकिन इस बार ऊपर बिजली नहीं जा करके नीचे जाएगा, नीचे। तो ये हम कह सकते हैं इन जो है इस लेग पे आ गया। ठीक है, क्योंकि पत्ती ये नीचे गया हुआ है तो इन इस पे आ गया। तो इन भाई इस लेग से होगा तो आउट किससे करेगा, तो येलो वायर के माध्यम से, मतलब अपोजिट। रिले बंद में इन इससे होगा, आउट इससे होगा। रिले चालू में इन इससे होगा, आउट इससे होगा। तो ये इन इससे हो रहा है तो आउट किससे होगा, इससे। अब आउट इससे होगा तो ये क्रॉस जम्फर मारा हुआ है, तो जम्फर मारा हुआ है तो ये इस लेग पे आउट हो गया, इस लेग पे। अब इस लेग पे आउट हो गया तो पत्ती तो भाई नीचे सटा हुआ है, तो नीचे सटा हुआ है तो इस लेग पे सटा हुआ है, इस लेग पे। अब इस लेग पे सटा हुआ है तो क्या करेगा, ये जम्फर मार के नीचे आया हुआ है इस पे, तो हर हाल में आउट इससे करेगा। ठीक है, तो इस रिले को हम समझ गए। अब समझते हैं कि ये बिजली इसमें रिले में जाएगा कैसे। रिले को हम चालू बंद यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हो। ये रिले में डीसी बनाया गया 4 डायोड मिल करके, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। ये 4 डायोड मिल करके यहाँ पे डीसी बनाया गया है। रिले में ये 12 वोल्ट के लिए आया है वायर, और इसमें तो 12 वोल्ट डायरेक्ट गया है, बट कॉमन का जो वायर है निगेटिव वो इस डीपीडीटी स्विच के माध्यम से गया है। जब तक हम डीपीडीटी स्विच को नीचे नहीं करेंगे जब तक ये रिले चालू नहीं होगा। यदि आप डीपीडीटी स्विच को अप कंडीशन में रखते हो तो ये बंद रहता है, तो बंद रहता है तो रिले क्या होता है, अप कंडीशन में हो जाता है, मतलब इन इससे लेता है और आउट इससे करता है। लेकिन जैसे ही रिले को हम डाउन करते हैं तो इसमें बिजली आने लगता है, 12 वोल्ट बनाता है, ये दोनों लेग पे जाता है 12 वोल्ट, और रिले स्विचिंग होता है। तो स्विचिंग होने के बाद ये क्या होगा कि आउट इससे करने लगेगा, मतलब इस कंडीशन से होता है। अब यहाँ से तो हम ये रिले में समझ गए कि इस लेग पे आउट होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये किट किट का आवाज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रिले ख़राब है। ठीक है, तो अभी हम ये रिले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, छोटे वाले रिले को चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्त अभी क्या है कि ये डीपीडीटी स्विच को हम अप कंडीशन में रखे हैं, तो ये रिले अभी बंद है। तो बंद है तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम एसी में रखेंगे। ये कॉमन वायर मैं यहाँ पे टच किया, बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, और ये इन हो रहा है,
देख सकते हो 270 170 के लमसम इन हो रहा है। तो इन हो रहा है तो रिले तो बंद है, तो मैंने बताया कि ये जम्फर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अभी इन देख सकते हो यहाँ भी 169, यहाँ भी 169, यही जम्फर आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आया तो ये इन हुआ, इन होगा तो यहाँ से ये आउट होगा। तो वोल्टेज देख सकते हो बढ़ के मिल रहा है, मतलब ये अप कंडीशन में इन कितना हो रहा है 170, आउट कितना हो रहा है 200 के लमसम। यही क्रॉस यहाँ आया हो, देख सकते हो। अब ये जम्फर लग के रिले से ये नीचे जो वायर गया वो जम्फर लग के यही यहाँ आया है, ठीक है। और यही यहाँ आया है, देख सकते हो। और ये यहाँ आने के बाद ये भी रिले स्विचिंग होता है। तो ये इसको स्विचिंग कौन करवाता है, तो ये जो मदरबोर्ड देख रहे हो यही स्विचिंग करवाता है। तो अभी हम फिलहाल इस मदरबोर्ड को और इसको चेंज करेंगे, क्योंकि किटकिट का आवाज़ आ रहा है तो ये रिले ख़राब है इसका। दोस्तों ये किट में होता क्या है कि जो 12 वोल्ट इससे आउट निकलता है वो इस डायोड पे जाएगा, और एक कॉमन का जो वायर होता है वो यहाँ से ये रजिस्टर के निगेटिव पे दे सकते हैं, ये कैपेसिटर के निगेटिव पे दे सकते हैं। जैसे कि इसका निगेटिव है जो इस पॉइंट पे आया है, और यहाँ से ये इसका कॉमन हो गया। उसके बाद 220 वोल्ट का जो लूप होता है जो आउट करके आता है इस ट्रांसफार्मर से, तो ये जाएगा इस मोटे वाले रजिस्टर के पास। ये क्या करता है, मोटे वाले रजिस्टर डायरेक्ट प्रीसेट को सेंड कर देता है। और रिले के लिए जो निकलेगा वो एक ट्रांजिस्टर से निकलेगा, मैं दिखा रहा हूँ, वो ये पिन से निकलेगा 12 वोल्ट रिले के लिए, जो इस ट्रांजिस्टर से निकलता है। तो ये समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 220 वोल्ट आता है तो क्या होता है कि जैसे प्रीसेट पे हमने यहाँ पे प्रीसेट लगा होता है, प्रीसेट को हमने 220 पे सेट किया तो ये 220 पे स्टॉक रखेगा, मतलब प्रीसेट इसको 220 वोल्ट अपने अंदर स्टॉक रखेगा। जैसे ही 220 से 30 हुआ तो प्रीसेट क्या करेगा, वो आगे वोल्टेज को सेंड कर देगा। तो आगे सेंड कर देगा तो ये ट्रांजिस्टर को पता चल जाता है कि 220 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करता है स्विचिंग करवा देता है। स्विचिंग करवाने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे ये रिले के लिए जो जा रहा था वहाँ पे 12 वोल्ट बनने लगता है। तो 12 वोल्ट बनेगा भाई, तो सीधा बात है कि रिले काम करेगा। तो रिले काम करता है तो क्या होता है, रिले में स्विचिंग होने वाला लगता है। ये 12 वोल्ट का रिले है, इसमें देखते हैं कि ये दोनों जो है कॉइल का वायर है स्विचिंग करवाने के लिए। ये दोनों लेग पे हम 12 वोल्ट देंगे, डीसी देंगे। उसके बाद जो ऐसे हम पलटते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 नंबर पे हमारा ये जो वायर है आउट होके आएगा वो जाएगा, ये तो 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि ये आउट होके इस रिले से आया वो तो 1 नंबर पे जाएगा भाई। तो बाहर जो आउट होके निकलेगा वो किस पे निकलेगा, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे, चेक करेंगे कि जिस पे कंटिन्यूटी बताएगा, देख सकते हो। अब इसमें हम समझते हैं, देखिए ये यहाँ से आउट मतलब इस रिले से आउट हो रहा है तो ये इस पे आउट करेगा, मतलब यहाँ से हमारा आउट होगा। अब ये रिले ऑटो कट में होता है तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जम्फर ना लग के स्विचिंग होने के बाद ये यहाँ आ जाता है, समझिए। ये रिले बंद रहता है तो अभी इससे आउट कर रहा है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बता रहा है, मतलब बंद कंडीशन में। जब इसमें हम बिजली देंगे तो ये हट करके पॉइंट इस पे चला जाएगा, इस पे तो इस पे चला जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ऑटो कट कंडीशन। तो पहले इसका कॉइल चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करें और देख सकते हो बीप नहीं आएगा बट कुछ वैल्यू बताएगा। तो इसका ये कॉइल का ये दोनों वायर है, यदि कोई वैल्यू नहीं आता है तो कॉइल हमारा ख़राब है। मैंने इसका रिले चेंज किया और चेंज करने के बाद देख सकते हो कुछ ये कंडीशन है। मैंने इसमें बिजली दे दिया है और इसका मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके बताता हूँ। ये रेड लाइट जल रहा है, सॉरी ग्रीन लाइट जल रहा है। एक ग्राउंड पे रखेंगे और एक आउटपुट पे रखते हैं, ये हमारा आउटपुट है। तो देख सकते हो डाउन पे किया हूँ इसलिए 93-94 वोल्ट बता रहा है। इसको अप पे करेंगे तो ये देख सकते हो 200-250 के लमसम लाइन कर दिया। तो दोस्त यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे।